जो तरीका आज के वीडियो में मैं समझाने जा रही हूँ दोस्तों, वो तरीका अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जो आपकी गाना निकालने में जो दिक्कत आती है, गाना बजाते वक़्त जो दिक्कत आती है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि शब्दों से ही धुन बनता है। और यहाँ आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 2 सूत्र ऐसे बताने वाली हूँ, जिससे कि आप आराम से कोई भी गाना हारमोनियम पे निकाल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल तराना में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि शब्दों से धुन बनता है और धुन को पकड़ने के लिए आवाज को समझना पड़ेगा, आवाज की गति को समझना पड़ेगा, आवाज की दिशा को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो वही गाना अगर किसी और ने गाया है और आपने एक किसी और नोट पे गाने का प्रैक्टिस किया है, तो आप जब दूसरे के गाए हुए इस गाने को यहाँ पे बजाने की कोशिश करेंगे तब आप समझेंगे कि हो सकता है कि उन्होंने दूसरे स्केल में गाया हो या दूसरे स्वर से गाया हो। तब वापस एक कंफ्यूजन, एक प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप आवाज को पकड़ना सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो आपके लिए कभी ये दिक्कत सामने नहीं आएगी। जैसे कि कोई भी गाना है, आपको क्या करना है, आपको इसकी आवाज को समझना पड़ेगा, तभी आप गीत को तुरंत निकाल लेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र है दोस्तों, वो है गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है उसको पकड़ना। उसकी शुरुआत को पकड़ने के लिए आपको गाने के पहले शब्द को गाकर समझना पड़ेगा और पहले शब्द को गाकर उसको होल्ड करना पड़ेगा। तभी आप आवाज को हारमोनियम के नोट से मिला सकते हैं और उस शब्द को, गाने की शुरुआत को हारमोनियम में निकाल सकते हैं। इसको कैसे करना है देखते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गाना लिया, जैसे कि तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। अब ये जैसे गाना है, इसका जो पहला वर्ड है जो मैंने आपको होल्ड करने को कहा है वो है तू। तू, ये है इसका पहला वर्ड। इसको अब हम लोग हारमोनियम में देखेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है। जब तक आप शब्द को होल्ड नहीं करेंगे तब तक शब्द की धुन को आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो तू को जब आप पकड़ेंगे उसके बाद आप समझ सकते हैं कि गाना कहाँ से उठ रहा है, गाने की शुरुआत, तभी आप निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये सा नहीं है, ये गाने की शुरुआत जरूर है लेकिन ये सा नहीं है दोस्तों। सा कौन सा है? ये है दोस्तों सा गाने का। तो आपको गाने की शुरुआत तो मिल गई, साथ के साथ गाने का सा भी मिल गया और गाने का स्केल भी मिल गया। यही तो मजा है जब आप गाने की शुरुआत को, एक शब्द को ठहर कर जब होल्ड कर कर समझने की कोशिश करते हैं कि गाने की शुरुआत कौन से नोट से होती है। तो स्केल प्लस सा प्लस शुरू का नोट, ये तीनों चीज सिर्फ एक चीज को करने से आपको मिल जाएगा। अब जैसे आपको ये मिल गया, ये है गाने का स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपने गाने की स्टार्टिंग पॉइंट तो पता कर लिया है, अब उसके आगे के पार्ट को कैसे निकालना है, यहीं पे आता है हमारा सूत्र नंबर 2, और जो है कि हर शब्द की आवाज पर आपको अब ध्यान देना है। हर शब्द की धुन कैसे बनी है उस पे आपको ध्यान देना है। अब ये जो गाना है, नेक्स्ट वर्ड है अगर। तू अगर मेरी, आप देख रहे हैं दिशा जो गाने की जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है। तू अगर मेरी, अब इसको उसी हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। मतलब नीचे है तो हमको देखना पड़ेगा इसके नीचे का स्वर, ये देखा, ये नहीं है, ये है। तो मतलब तू अगर मेरी ये ह, यहां तक आपको गाना आपका निकल गया है। तू अब
ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी सिमिलर लग रहा है। तो ये जो दो सूत्र है दोस्तों, इसको आप करिएगा, टुकड़ों में गाने को निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से गाना निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपको गाना निकालने से रोक नहीं सकता है। और इन केस आपको इस गाने का भी नोटेशन चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड इस गाने का नोटेशन वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगी और आप लोग खुद जब गाना निकाल लेंगे उसके बाद आप टैली कर सकते हैं। मैं वीडियोस पे तैयार करूंगी उस नोटेशन से, तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ चूक गई है या फिर कहाँ पे आप लोगों ने एग्जैक्टली वैसे ही गाने को निकाला है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और आज के लिए इतना ही, मिलूंगी जल्दी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।